एवरीवन, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। ठीक है, राधा कृष्णा दासी के चैनल पे। तो बच्चे परी चली गए स्कूल, तो हम चलते हैं अब दक्षित, और हमारी दियारा रह गई है। और मैं आज पूजा बहुत अर्ली मॉर्निंग करके आई हूँ। ठीक है, तो मैं शिव जी को जल वगैरह सब कुछ चढ़ा आई हूँ। सिर्फ अब मेरी जो घर पे रह गई है पूजा, मैं वो पूजा दिखाऊंगी। और उसके बाद आज जैसे मंडे है, लास्ट मंडे है, मतलब सावन का अंतिम सोमवार है, तो उस पर आपको कैसे सावन का अंतिम सोमवार पे आपको उद्यापन करना होता है, वो विधि मैं आपको बताऊंगी इस ब्लॉग के अंदर। और अभी जो हम घर में मतलब इस तरीके से पूजा करेंगे लास्ट सोमवार पर, जो आपके घर पे अगर शिवलिंग है तो वो दिखाऊंगी आपको यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आज आपको मेरी वीडियोस में देखने को मिलेंगी, सावन के अंतिम सोमवार का उद्यापन और पूजा वगैरह ये सब। अभी ना मैंने किशु उठाया ना कन्नू, क्योंकि वो सो रहे थे, तो मैंने कहा उन्हें सोने दो, पहले मैं शिव जी के मंदिर जाके उनकी पूजा कराती हूँ। तो मैं पूजा कर आई हूँ, अब जाऊँगी मैं बच्चों को तैयार करने जा रही हूँ। यहाँ पे पहले उठाती हूँ मैं उनको, तो पानी वगैरह बना कर रख दिया है, दिखाती हूँ। किशु वगैरह सब सोई सोई हो रही है यहाँ पे। तो मम्मा देखो ये चुपा चुपा तो भाई किशु उठो, मादर कृष्णा किशोरी उठो। यहाँ सारे बच्चे सोए पड़े हैं और ये दोनों भी सोए पड़े हैं। इनको देखो, ये भी सोए पड़े हैं। दक्षित दक्षित उठो बेटी, उठो, स्कूल नहीं जाना आपको? स्कूल नहीं जाना बेटे को? उठ जाओ, टाइम हो रहा है, बहन वाले भैया आ जाएंगे। चलिए, तो हम चलते हैं किचन में। तो चलिए, मैं मिलती हूँ अब थोड़ी देर बाद। मैंने पूजा वगैरह सब कर ली है, लेकिन मैं चाहती तो आपको अभी सुबह वाली पूजा दिखा सकती थी, पर मैंने इसलिए नहीं दिखाई। मैं जो इवनिंग में पूजा, क्योंकि उद्यापन हमेशा इवनिंग में होता है, तो शाम को होता है, इसलिए मैं शाम का मंदिर में आपकी जो पूजा आपको जैसे करनी है वो पूजा दिखाऊंगी। इसलिए मैंने जो सुबह भी पूजा की अपने घर में वो पूजा नहीं दिखाई है। किशोरी जी का मेकअप दिखा देती हूँ, बहुत सुंदर लग रही है मेरी राधा रानी। आज तो देखो किशु, इधर हो जा बेटा, राधा रानी को देखने दें। ये मेरी राधा रानी का श्रृंगार ऊपर से दिखाती हूँ। मैंने ऐसे शीश पट्टी लगाई है यहाँ पे। और मेरा माधव भी बहुत सुंदर लग रहा है, अपनी अपनी जगह बैठ जाओ भाई माधव, है ना। और कन्ना भी अच्छा लग रहा है ना, कन्नू को पास से देखो। कन्नू तो बस एक चीज दिखवाने लगा है, राधे राधे, है ना। तो काना जो है अपने ना, अब क्या कर रहा है काना, हर टाइम पे ना उसको राधे राधे लिखवाने लगा है, हर गाल पे, इस गाल पे भी, इस गाल पे भी। उसे क्या चाहिए, राधा राधा। तो यहाँ पे राधा राधा लिखवाया है। यहाँ पे मैंने छोटी सी बिंदी लगाई है, जैसे हमारे बाकी बिहारी जी के यहाँ पे एक हीरे का लगाते हैं ना, हीरा लगाते हैं, तो ऐसे मैं अपने किशु, भाई मेरे पास हीरा नहीं है तो मैं अपने किशु की बिंदी लगाती हूँ, है ना। सुंदर, हीरे से कम थोड़ी है मेरे किशु। और देखो किशोरी जी भी यहाँ पे हमारी, आपको शिवलिंग का चलिए दर्शन करा देती हूँ, जो मैंने पूजा करी है अभी। ये रही हमारी शिवलिंग, मैं पूजा कर चुकी हूँ। यहाँ पे भोलेनाथ बाबा, ये सारी चीज़ें बेलपत्र वगैरह से मैंने पूजा यहाँ पे कर ली है। अब कराती हूँ माधव के दर्शन। माधव बेटा, माधव आज पग्गी लगाई है, बाल भी लगाए हैं, सब किया है। चलिए चलते हैं किचन में, पूजा हो गई कंप्लीट। हाँ रे, मेरा तो तवा जल गया भाई। चलो अब हम मिलते हैं। चलो इनको नाश्ता दे देती हूँ, मेरा तो व्रत है। उद्यापन विधि थोड़ी देर में आप लोगों को बताऊंगी। हे एवरीवन, बच्चे वगैरह स्कूल, हस्बैंड चले गए ऑफिस, तो अब मैं थोड़ी सी फ्री हो गई हूँ। तो सोच रही हूँ कि अब आपको जैसे रोज एक स्टोरी सुनाती हूँ ना कान्हा जी की, तो आज भी एक स्टोरी सुना देती हूँ। ठीक है, तो मैं भी पढ़ रही थी तो मुझे अच्छी लगी, तो मैंने सोचा चलो शेयर करती हूँ आपके साथ वो स्टोरी। क्योंकि शाम को तो आपको जो उद्यापन जो सावन के सोमवार रखे हैं आपने, उसकी उद्यापन की विधि बतानी है। तो सोचा कि चलो स्टोरी अभी सुना देते हैं, शाम को थोड़े बिजी हो जाएंगे तो वहाँ पर उद्यापन करेंगे मंदिर में, और कैसे करनी है वो बताऊंगी भी थोड़ी देर में इसी में। ठीक है, तो पहले चलो सब लोग बोलो पहले राधे राधे, राधे राधे। देखिए, एक क्या था, कृष्ण भगवान के परम भक्त थे, वो सेठ जी थे, बहुत ही मतलब वो भगवान को एकदम मतलब सच्चे भाव से पूछते थे। तो क्या होता था, जब भी वो अपनी दुकान वगैरह पे जाते थे तो सबसे पहले भगवान जी के 4 लड्डुओं का भोग लगा देते थे।
और अपनी दुकान पे जाते थे और तो सब अपना काम वगैरह स्टार्ट कर देते थे। एक दिन क्या हुआ, उन्हें काम के सिलसिले में बाहर जाना था, ठीक है। तो जब उन्हें बाहर जाना था वहाँ पे, तो उन्होंने सोचा भाई चलो शाम तक तो आ ही जाऊँगा, भगवान जी का भोग है, शाम को आके लगा दूंगा। लेकिन क्या हुआ, अचानक से बारिश होने लगी, है ना। तो अब उन्हें याद आया कि भगवान जी को तो लड्डुओं का भोग लगना है, अब मैं कैसे लड्डू खिलाऊंगा, मतलब भोग कैसे लगाऊंगा अपने प्रभु को। भगवान की याद आने लगी उनको। तो बारिश होने लगी तो आ भी नहीं सकते थे, ठीक है। तो पहले ऐसा तो होता नहीं था, जैसे ट्रेन चल रही है, बस चल रही है, फटाफट आ जाओ, चलो बारिश हो रही है, निकलो, थोड़ा सा तो भीगेगा इंसान। लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था भाई, पहले नहीं थे ना सब व्हीकल वगैरह। तो अगर हम कहीं जाते थे तो काफ़ी डिस्टेंस होता था, तो मतलब ऐसे अचानक से नहीं मतलब आ सकते थे, जल्दी नहीं आ सकता इंसान। तो वही था। तो जो सेठ जी थे, तो वही देखो, जब हम मेरा भी रहता, जैसे कभी कभी होता है मैं अपने घर जाती हूँ ना, तो क्या होता है कि जैसे सपोज एक बार नहीं लेके गई थी अपने कन्नों को, जैसे लोग कहते हैं कि नहीं लेके जाना चाहिए, यहाँ नहीं लेके मैं देखो सब जगह तो देखो मैं भी नहीं लेके जाती हूँ। तो कोशिश करिए कि आप भी मत ले जाइए, जहाँ आप मतलब प्रभु को मतलब ये रहता है कि आप प्रभु का जहाँ पे मतलब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं तो वहाँ मत ले जाइए। लेकिन ये है कि जहाँ आप कर सकते, जैसे मैं अपने मायके जाती हूँ तो हमेशा लेके जाती हूँ, लेकिन और किसी जगह जाती हूँ तो मैं वहाँ नहीं लेके जाती हूँ, क्योंकि देखो कहीं पे नॉन वेज भी खाते हैं, है ना, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कहीं पे हम भाई उनका नहीं कर पाते इस तरीके से पूजा पाठ, तो नहीं लेके जाते हूँ। तो ऐसे सेठ जी थे तो नहीं लेके जा सकते थे भाई। सेठ जी ने अब भगवान की याद तो आ रही है, क्योंकि जब मेरा मानना भी यही है, जब हमारा उनका भोग का टाइम होगा, खाने का टाइम होगा, दूध का टाइम होगा, वो स्वयं मतलब ऐसे कहेंगे ना कि आप भाई चाहिए चाहिए हमें, तो मुझे भी याद दिलाते मैया मुझे ये चाहिए, मैया मुझे वो चाहिए। तो मैं मतलब वो उनको खाना भी जो होता है ना वो वही खाता है। जैसे मान लो सपोज मैं आज कहूँ कि यार मैं ना जैसे मेरा भी रहता है कि मैं शाम में इवनिंग में मैं भी जैसे मोस्टली कन्नू को जलेबी खिलाती हूँ, है ना, दूध जलेबी का भोग लगा देती हूँ, कभी बर्फ़ी का, और कभी कभी होता है कि नहीं आज घर का खाना खाना है, तो उनका ही रहेगा। जैसे मैं दिन में ही दाल चावल बनाऊँगी तो उसमें से भी चाहिए उनको, फिर शाम में जो बनाऊँगी नहीं मैं मुझे तो रोटी खानी है तो रोटी। तो ऐसे ही सेठ जी का भी मन था, मतलब बहुत ज़्यादा विचलित हो रहे थे सेठ जी कि भाई कैसे करें कैसे करें। तो फिर समझ में नहीं आ रहा था। तो बस वही है कि जब हम कहीं पे नहीं जा सकते, मन सब जगह जा सकता है ना। अगर हम यहाँ बैठे हैं ना और अपना मन भेज दें वृंदावन, तो वृंदावन के दर्शन करके आ जाएगा बिहारी जी के। तो मन एक पक्षी है ना, इसलिए। तो प्रभु जैसे प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु मैं आज आपके पास नहीं हूँ और आपका भोग तो मैं नहीं लगा पाऊँगा, तो प्रभु आज मतलब आप कैसे भी करके खा लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए। तो चलो भगवान तो सुनते हैं ना सबकी। पता है कि वो बंदा सच्चे मन से कर रहा है बेचारा, वो कह रहा है कि आप तो हम तो लगा नहीं पाएंगे, प्रभु आज आप खा लीजिए कैसे ही करके। तो कभी हमारे साथ भी हो जाती हैं चीज़ें, हम अपनी भी बताएं, हमारे साथ भी हो जाती है, हम नहीं कर पाते। जैसे काफ़ी डेज लेडीज़ के डेज जैसे होते हैं तो उसमें हो जाती है। तो बस वही मन का भाव का क्या देते हैं कि भगवान जी, लोग कहते हैं पागल है क्या ऐसे तो खाना खाते भगवान जी। अरे भैया हम तो सुन सकते हैं, तो सुनते हैं वो और वो खा लेते हैं, उनको पता है मुझे कहाँ से, उनका पूरा घर है, ये हमारा घर तो है नहीं, वो ये इन्हीं का घर है। वो उनको जहाँ घूमना होगा वहाँ घूमेंगे, जहाँ जाना होगा वहाँ जाएंगे। मुझे मैया कह के बुलाना होगा ना, सडनली आवाज़ आएगी मैया मम्मी, आवाज़ आएगी, मैं जाऊँगी भाग के, अरे आप तो कोई कहाँ गए। अब मुझे समझ में आ जाता है ये कान्हा ही करता है ये सारे काम, ठीक है, तो इसका रहता है। तो ऐसे ही वो आवाज़ आते कहानी पे, तो ऐसे ही वो थे। अब उन्होंने क्या करा, तो मतलब कह के प्रभु से प्रार्थना करके कि आप देख लीजिए प्रभु, खा लीजिए लेके, और सो जाते हैं याद करते करते प्रभु को। फिर उसके बाद क्या होता है कि अगले दिन सेठ जी अपने घर वापस आते हैं। तो वापस जब अपने घर आते हैं सेठ जी, तो दुकान पे जिससे मतलब अगले दिन मतलब नेक्स्ट डे जब उनको प्रभु का भोग लगाना होता है, वो उसी दुकान पे जाते हैं लड्डू लेने के लिए, जिस पे हमेशा जाते हैं। तो एक हमारी दुकान बन जाती है ना, तो वहीं से तो वो भी चले जाते हैं वहाँ पे। अब वो लड्डू लेने जाते हैं वहाँ पे। तो जब वहाँ पे लड्डू लेने जाते हैं प्रभु के लिए, तो जो हलवाई होता है वो कहता है सेठ जी लेके चल देते हैं, पैसे दिए कि कितने हुए, इतने हुए, लेके चल दिए। तो उन्होंने कहा प्रभु आपके कल के पैसे भी बकाया हैं। कल तो हम आए नहीं थे, हमने तो लड्डू लिए नहीं, हमारे पैसे कहाँ से बकाया हो गए। मतलब हम तो नहीं लेके गए ना आपसे लड्डू, हम तो थे ही नहीं यहाँ, होते तो लड्डू लेते, और लेते तो भगवान जी को भोग लगते। अब
हम तो चले गए भाई, हम तो थे नहीं, तो हमारे कहाँ से है भाई, हमारे पैसे तो बकाए नहीं होंगे। कि नहीं सेठ जी, बच्चा आया था एक, बच्चा आया था एक, है ना, एक बच्चा कहीं भी पहुंच सकता है। ये बच्चा बहुत शैतान है, ये बच्चा बहुत शैतान है, कहीं भी जा सकता है। एक बच्चा आया था, उसने कहा कि सेठ जी के गले में, मतलब उनका ये था कि सेठ जी के गले में पैसे लिख देना और मैं, मतलब सेठ जी के गले में पैसे रख देना, लिख देना आप लोग, और मैं जा रहा हूँ ये लड्डू लेके खाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है। तो कहानी का सार ये है कि उनका ये था कि नियम था, तो ईश्वर को उनका नियम नहीं तोड़ना था, है ना। तो कभी कभी हमारे बहुत सारे नियम होते हैं, जैसे हम भोग लगाने का, खाना खिलाने का, तो एक नियम होता है ना। अब वो भगवान से रात में जब प्रार्थना करके सोए सेठ जी कि हे प्रभु कुछ ऐसी लीला करो कि मतलब मैं यहाँ रुक तो गया हूँ, पर जो मैं आपका नियम करता हूँ मेरा नियम आप मतलब टूटे नहीं। तो प्रभु ने उसका नियम नहीं टूटने दिया। तो ऐसी अद्भुत लीलाएं हमारे प्रभु करते रहते हैं। मैं आप लोगों से विश्वास से कह रही हूँ। देखिए, लोग जब आप कृष्ण भक्ति में होते हैं ना, जैसे मेरे अभी मतलब भाई पहले ये था कि मैं मथुरा में भी रही हूँ, तो मतलब मेरी बुआ जी रहती है तो मथुरा में भी रहती थी, पर सारे बाकी बिहारी मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर तो मैं गई थी, पर मतलब कान्हा से ना इतना नहीं था। यहाँ तक कि मैं जन्माष्टमी का व्रत भी नहीं रखती थी पहले, आप ये लगा लो, ठीक है। तो कि भाई 12 बजे तो कौन व्रत रखेगा, पर बच्चे हुए, शादी हो गई, तब भी कोई इतना वो नहीं था। तो हमारे छोटे से कन्नू से पूजा, हाँ मैं माता रानी की शुरू से पूजा करती थी, तो माता रानी भगवान जी की पूजा हमेशा से करती थी। कान्हा की भी जैसे करती थी, नॉर्मली तो वैसे करती थी, लेकिन जैसे एक होता ना उनका भाव जो होता है कि मतलब आप उसमें रस्ते जाते हो, जब ईश्वर आपको अपनी लीलाएं दिखाना स्टार्ट करता है ना कि भैया अब बहुत दिन हो गए हैं तुझे, अब तू आ जा हमारे पास। तो वही चीज़ मेरे साथ भी हुई कि कर रही थी एक, ऐसा नहीं था पूजा पाठ में शुरू से करती हूँ, मतलब इवन ये लगा लीजिए जब जिस उम्र में लोगों को कन्या खाने का ये रहता था ना, बच्चे छोटे छोटे कन्या खाने जाते हैं, उस टाइम पे भी मैं माता रानी की व्रत रखती थी। तो मैं माता रानी को भी बहुत मानती हूँ, तो माता रानी की भी स्टोरीज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, दुर्गा सप्तशती का पूरा सब शेयर करूँगी। और भगवती तो बस वही है, देखो राधा रानी, दुर्गा देवी जो भी हैं सभी एक है, और हम उन्हें किसी भी, और हमारी राधा जो तो इतनी कृपालु है ना, कृपालुमयी है। तो बस जब वो कृपा बरसाना स्टार्ट करती है ना, तो वो सबसे पहले कहती है आ जाओ हमारे पास, और वो बिहारी जी के थ्रू हमें बुलाती रहती है, आ जाओ वृंदावन, आ जाओ वृंदावन। अब मैं देखो पहले चली जाती थी, अब जब से मैं कृपा में आई हूँ इनकी, तब से मैं सोच रही हूँ ना कि बच्चे छोटे हैं मेरे, तो हस्बैंड को भी टाइम नहीं मिलता है, डॉक्टर है वो, तो जब मैं सोच रही हूँ कि चली जाऊँ तो बस नहीं जा पा रही हूँ। अब जिस दिन ये बस इससे मैं रोज़ कहती हूँ मुझे बुला ले चल, मुझे कान्हा ले चल, मुझे वृंदावन जाना, याद आती है मुझे, मतलब जब याद आती है ना तो मैं बता नहीं सकती मतलब क्या हालत होती है मेरी कि बस अब कैसे भी करके मैं बस पहुँच जाऊँ वहाँ पे। देखते हैं कि कान्हा हमें कब बुलाते हैं। तो बस ये छोटी सी एक कहानी मैंने आपको सेठ जी की और कृष्ण भक्त की सुनाई है। तो सार ये है कि अगर आप ईश्वर पे विश्वास करते हैं तो आपका नियम कभी नहीं टूटने देंगे भगवान जी। ऐसे हमारे हैं ये कृष्ण कन्हैया बंसी वाले। चलिए शाम को पूजा करूँगी, सारी विधि बताऊँगी। चलिए थोड़ा सा बता देती हूँ, वैसे वीडियोस में आपको देखने को मिलेगी लेकिन छोटा सा संक्षिप्त बता दे रही हूँ। आप जब भी आप कोई व्रत रखते हैं, जैसे सपोज आपने सावन के सोमवार रखे, इस वैसे 4 होते हैं लेकिन इस बार 8 थे, ठीक है, बीच में 2 मतलब सोमवार का एक वो ज़्यादा था ना आपका इस बार, तो 8 सोमवार थे इस बार, ठीक है। तो 8 सोमवार थे, कुछ लोगों ने 4 भी रखे हैं कि भाई मलमास कहते हैं, लेकिन उस मलमास मत करिए प्लीज़ पहले तो, ठीक है। वो हमारे प्रभु का वो होता है महीना, है ना, पुरुषोत्तम मास होता है, वो पुरुषोत्तम मास कहिए उसे, बहुत अच्छा है। और मतलब आप उसमें जो भी पूजा पाठ करते हैं सफलता आपको मिलती ही मिलती है, और प्रभु के नाम से तो खैर जो चीज़ करो आपको सफल होना ही होना है, मेरा मानना तो ये है। तो विश्वास की ही बात होती है। देखिए तो शाम को जब हम लोग व्रत रखते हैं तो उनका हमें पारायण करना पड़ता है, मतलब उनका ये है कि उद्यापन के बिना कोई भी व्रत जो होता है वो अधूरा माना जाता है, ठीक है, चाहे आप 4 रखो या 8 रखो। देखो आपने कोई विश भी मांगी होगी किसी ने,
कोई विशेष पूजा से भी, कोई हमेशा से रखता है, लेकिन यह है कि जब भी कोई व्रत रखते हैं तो उसका उद्यापन अवश्य ही करना चाहिए। ठीक है, अब व्रत का उद्यापन कैसे करना चाहिए? सबसे पहले भाई आप जिसके नाम से आपने पूजा की है उनके आपको कपड़े, मतलब आपका जो कपड़े हैं उनके भगवान जी के कपड़े रखिए। ठीक है, भोलेनाथ जी की ड्रेस रखिए। देखिए, उद्यापन हमेशा मेरे हिसाब से तो मंदिर में करना चाहिए, और मंदिर में ही उद्यापन इसलिए भी करना चाहिए, हालांकि घर में पूजा हम कर सकते हैं शिव भगवान की, मैंने भी शिवलिंग रखी, शिवलिंग पे भी मैंने पूजा प्रॉपर आज करी। ठीक है, लेकिन जो मंदिर में मूर्तियाँ होती हैं वो प्राण प्रतिष्ठित होती हैं, तो प्राण प्रतिष्ठित पूजा जो हमें उद्यापन है वो हमें एक उच्च फल प्रदान करती है ना, तो प्रतिष्ठित जो मूर्तियाँ होती है उच्च फल प्रदान करती है, तो वहाँ पर ही हमें अपना उद्यापन करना चाहिए। जो भी व्रत करें, हम प्रदोष का करें, एकादशी का करें, 16 सोमवार करें, बृहस्पति का करें, मतलब जब भी आप कोई भी व्रत का बिना उद्यापन के कोई व्रत किया आपकी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। मतलब यह जो भी आपने व्रत का आपको फल नहीं मिलेगा, आपने व्रत किया उद्यापन नहीं किया तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा। तो एक तो ये चीज़ हो गई। फिर आपका दूसरी चीज़ ये है कि अध्यापन कैसे करें। देखो, बहुत ही नॉर्मल तरीके से कर दी, ईश्वर आपसे ये नहीं करे ये कर लो वो कर लो। देखो, जब भी कुछ कोई भी विशेष दिन होता है तो ईश्वर के कपड़े तो होने ही चाहिए। ठीक है, तो आप शिव परिवार के कपड़े ले सकते हैं, मिलते हैं बाजार में, मार्केट में मतलब इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ढूंढने पड़े, किसी भी जाइए आप मुझे शिव परिवार के कपड़े चाहिए, शिव परिवार के कपड़े ले लीजिए। कुछ लोगों का था कि कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई हमने नमकीन रखे हैं, किसी ने कहा था कि हमने तो केले पे रखे हैं, किसी ने कहा था हमने हलवे पे रखे हैं, किसी ने कहा था इस पे रखे, उस पे। देखिए, आपने जिस पे भी रखे हो, ठीक है, तो थोड़ा सा भोग, देखो कभी भी ईश्वर का जब भी हम उद्यापन करते हैं हमें जो भोग है हमें स्वयं बनाना चाहिए। जैसे अब ऐसा नहीं कि आपने केला मार्केट से, फल है, फल आप रख सकते हो, ऋतु फल आप रख सकते हो, लेकिन उनके भोग का आप कुछ ना कुछ जरूर अवश्य बना के ले लीजिए। जैसे मेरा था कि मैंने सावन के सोमवार इस बार मैं वैसे नमकीन रखती थी, मैं सही बताऊँ, मैं सेंधा नमक खाती थी, मतलब कूटू की से खा लेती थी। इस बार मेरा मन हुआ तो मैंने मीठे रखे हैं। ठीक है, तो मीठे रखे हैं तो मैंने फल तो खैर नहीं खाया, मतलब केला भी खा लेती हूँ, फ्रूट्स वगैरह खा लेती हूँ, लेकिन इस बार मैंने जो था कि मेरे पास मैंने रखे हैं आपका हलवा बना लेती हूँ। मैं किसका हलवा बनाती हूँ? सूजी का नहीं है भाई, सूजी नहीं है, सिंगाड़ा नहीं है, मैं बनाती हूँ आलू का हलवा। ठीक है, आप कहोगे तो बनाना सिखा भी दूंगी मैं, अगर मुझसे कोई कमेंट करके पूछेगा तो। आलू का हलवा बिल्कुल बहुत टेस्टी होता है गाइस, बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी हो जाता है, और बिल्कुल सूजी वाली फॉर्म में आ जाता है वो। ठीक है, तो मैं जैसे हलवा बनाती हूँ तो मैंने प्रभु को वही भोग लगाया है, तो मेरा आज का भी मैं प्रभु को वही भोग लगाऊंगी, अपने पास से ही बना के ले जाऊंगी थोड़ा सा। तो आप जो खाते थे, ठीक है, जो भी खाते हो, लेकिन आप मीठे में कुछ भी बना सकते हो, आप हलवा बना सकते हो, आप खीर बना सकते हो, है ना, समा के चावल की खीर बना लो, है ना, और कूटू के मतलब सिंघाड़े के आटे का हलवा बन जाता है, मखाने की खीर चढ़ा सकते हैं प्रभु को। तो ये सारी चीज़ें आप जो भी मीठा, मतलब एक भोग आप अपने घर से अवश्य लेके जाएं बना के प्रभु को चढ़ाने के लिए। ठीक है, क्योंकि भोग अपने हाथों से बना हुआ प्रभु को अति प्रसन्न करता है। भाई हमने इतना वो किया है तो भगवान भी चाहते हैं ना कि आप, वो इतना कुछ करते हैं आपके लिए तो आप भी उनके लिए कुछ करो। तो पहली बात तो वो हो गई, तो आप इस तरीके से उद्यापन करेंगे। ठीक है, जनेऊ रख लीजिए, कलावा रख लेना, थाली में चावल होने चाहिए, और 108 कोई भी वस्तु, चाहे आप फूल ले लो, चावल के दाने ले लो, मूंग के दाने ले लो, जो भी लेना हो, 108 कोई भी चीज़, 108 बेलपत्र भी हो सकते हैं उसमें, जो भी मतलब आपका सामर्थ्य हो, मतलब जो है कि जो आपको इजीली अवेलेबल हो, आप वही 108 चीज़ लेके ईश्वर को चढ़ा दीजिए। ठीक है, एक तो ये हो गई। ठीक है, और कलावा हो गया, जनेऊ हो गया, ये इत्र हो गया, थाली में आपका इत्र होना चाहिए, भस्म होनी चाहिए, ईश्वर को मतलब भोले बाबा को अति प्रिय है, तो भस्म हो गया, चंदन हो गया, है ना, और क्या रख सकते हैं, बूरा रखिए, दूध दही, ये सब चीज़ें, पंचामृत ले जाइए बना के, वहाँ से पहले पंचामृत से स्नान कराइए, फिर सादा पानी से स्नान कराइए, फिर इत्र लगाइए। इस तरीके से आप पूरी पूजा पाठ मतलब उनकी करिए, मतलब पूरा जैसे हम रुद्राभिषेक टाइप में जब कराते हैं तब करते हैं ना, ऐसे ही सेम करिए। जब ये संपन्न हो जाए सारी चीज़ें तो ईश्वर से मतलब हाथ जोड़ कर प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मैंने आपके मतलब इतने व्रत रखे हैं सावन के, तो ये इन व्रतों का फल आप मुझे दीजिए हे प्रभु, मतलब मेरी इच्छा, जो भी आपकी इच्छा हो आप इच्छा बोल दीजिए, तो वो आपकी इच्छा पूर्ण हो अवश्य ही हो जाएगी। कुछ किसी ने कुछ सावन में उपाय करे हो तो उसका भी पारायण कर लो। तो वो सब मतलब जब आप करोगे वहाँ पे
कर सकते हैं, ठीक है, आज के दिन, क्योंकि आज आखिरी सोमवार है सावन का, फिर तो रक्षाबंधन है ही परसों। और रक्षाबंधन के लिए भी कन्नू की कपड़े लाई हूँ मैं। वही तो डांट रही थी मैं उसको उस दिन, क्या हुआ था, एक जोड़ी कपड़े ले चुका वो अपने जन्माष्टमी के। तो मैंने सोचा था कि भाई उस पे जाएगा, रक्षाबंधन पे जाएंगे घर लेके उसे, तो मैंने कहा हल्के से कोई ले लेंगे, लेकिन नहीं, उसको तो भैया बड़ी ड्रेस पहननी थी भारी वाली। अब मैं इतनी हैवी, मतलब ऐसी है ना, मैं हैवी सी है वो, तो डेली में फिर वही हो जाता है कि डेली में हैवी कपड़े उनको पहनाना, फिर मुझे लगता है कि यार हमें गर्मी लग रही है तो इनको भी गर्मी लग रही होगी। तो बस वही चीज़ है। इस मेरे बच्चा ये सही है, ये अपना कुर्ता पजामा लेके आया है, तो कुर्ता पजामा पहनेगा ये रक्षाबंधन वाले दिन। ये सबसे कॉटन के कपड़े लेके आया। अब उसके कपड़े ये है कि मैं ले भले ही 2 जोड़ी आई हूँ, लेकिन ये मुझे अभी भी डाउट हो रहा है कि रक्षाबंधन पे इतने हैवी कपड़े पहन के जाएगा ये। लेकिन देखती हूँ कुर्ता पजामा मिल जाएंगे तो देखती हूँ कुर्ता पजामा ले लूँगी उसके लिए, नहीं तो फिर जो उसने पसंद करे हैं, तो जुड़ी पहले ले आई थी तो जिसने पसंद करे वो वही पहन के जाएगा, वही राधा रानी भी, ठीक है। तो सेम ही बनाती हूँ, राधा और कन्नू को तो सेम कपड़े बनाती हूँ मैं। बहुत कम हो जाता है कि कभी अलग बना दूँ, वरना कन्नू और किशोरी को तो मेरा सेम ही रहता है। माधव को तो कॉटन के या वैसे, मतलब माधव ज़्यादा हैवी कपड़े पहनना पसंद नहीं करता है। माधव को भी ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी नहीं पसंद है, वो सिंपल रहना पसंद करता है। मेरा किशू भी ऐसे ही है, तो वो भी नहीं ज़्यादा मतलब हैवी पहनता है। देखो आज ही मैंने कॉटन की ड्रेस यहाँ पे पहना रखी है, उसको बनियान बनाई है अंदर, कच्चा बनियान पहना के, कभी कभी कच्चा बनियान पहना के भी छोड़ देती हूँ, जिसको गर्मी लगती है। तो बस ऐसे ही है, भगवान का देखो भाव के भूखे हैं। आप लोग ये मत सोचिए कि हम ईश्वर के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो कुछ नहीं, आप नहीं कर रहे हो, स्वयं उनका ही दिया हुआ है जो आप उनको दे रहे हो, ठीक है। आपको भी उसमें ही समाहित होना है, ना मैं स्त्री ना पुरुष, कुछ नहीं, परमात्मा में ही सब हमको समाहित होना है। सिर्फ इस मोह माया से आप लोग निकल जाइए, बिल्कुल मत सोचिए। और आप ईश्वर की भक्ति करते रहिए गाइस, और कान्हा को आप मानते रहिए। मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ कि आपका जीवन बदल जाएगा कान्हा की कृपा से, और आप लीलाएं स्वयं देखेंगे और आप विश्वास भी नहीं करेंगे। अच्छा यार, मैं तो ऐसा भी मेरे साथ होता है, मेरे साथ हुआ है तो मैं बता रही हूँ। और मैंने बहुत सारी स्टोरी सुनी थी, तो शायद उतना विश्वास जब नहीं होता था, लेकिन जब अपनी चीज़ साथ होती है ना, तभी बंदा समझता है उन चीज़ों को। तो मैं सिर्फ बस यही कहना चाहूँगी, ईश्वर में विश्वास रखिए, सत्मार्ग पर चलिए, किसी का बुरा मत करो, जो कर रहा है उसे करने दो, लेकिन आप मत करो, सत्मार्ग पे चलो। और ईश्वर कभी किसी की आलोचना, क्रिटिसाइज भी नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बोलना चाहूँगी मैं लास्ट में, देखिए दूसरों की नकल करना बंद करो। पहले तो सच बता रही हूँ, नकल करना बंद करो। दूसरा ये कर रहा है हम भी ये कर लें, दूसरा वो कर रहा है तो हम भी ये कर लें, ये कर रहा है तो हम भी ये कर लें, ये मत करो यार, क्योंकि इन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जब तक आपके अंदर की भावना उस चीज़ को ना, मन जो होता है वो, जब तक वो एकदम परफेक्ट वे में ना बोले ना कि ये चीज़ मेरे लिए है, मैं करूँगी, इसको करूँगी तो करूँगी, तो बस वो चीज़ करिए। लेकिन किसी के कहने से नहीं, किसी को देख कर नहीं, कि मतलब खुद देखने वाला तो फॉर्म ये होता है ना, जैसे आप आज कर रहे हो, ठीक है, आपकी इच्छा पूर्ति हुई, जैसे सपोज कहते हैं बहुत से लोग उपाय बहुत करते हैं, मुझे बहुत बेकार लगता है जो उपाय वाली ये बातें करते हो ना तुम, कि उपाय कर लिया, ये इस उपाय से ये मिल जाएगा, इस उपाय से मत करा करो, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। उपाय करते रहते हो कि ये कर लो वो कर लो, अरे भगवान ईश्वर प्रेम का भूखा है भैया, कोई उपाय नहीं चाहिए उसे, वो कोई उपाय नहीं कह रहा कि तुम मेरा ये कर लो, मुझे ये इतना ये चढ़ा दो, उतना बोलो, कुछ मत चढ़ाओ। वो सिर्फ तुम उसे जब भी कुछ ना प्योर सोल वाला जो प्यार होता है, मतलब जब आप उससे वो करने लग जाओगे ना, जैसे मैं कन्नू को, मैं इधर से जाती हूँ, इधर से, ऐ कन्नू कैसा है तू, ये कन्नू क्या कर रहा है तू, तुझे कुछ चाहिए तो नहीं, पानी तो नहीं चाहिए, तो वो वाली जो फीलिंग होती है वो नेक्स्ट लेवल की फीलिंग होती है। और मुझे तो मानना ये है कि जब आप अपने बेटे की तरह, बच्चे की तरह मानने लग जाओगे, तो बच्चे की जो ज़रूरतें होती हैं ना, जब आप वो समझने लग जाते हो, तो उनसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, वो तो सब खुद ही समझ जाते हैं बस। नहीं गाइस, चलिए ठीक है, मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म करती हूँ, बच्चे भी आने वाले हैं, ठीक है। शाम को जाऊँगी उद्यापन करने, आप लोग भी तो चलोगे ना मेरे साथ, तो शाम को चलेंगे हम उद्यापन करने। देखिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ बाबा का भोग, इस कंसिस्टेंसी देखिए इसकी कितनी अच्छी है ना, और स्मेल बहुत अमेजिंग आ रही है। ये बाबा का भोग बन रहा है, शाम को भोग लगाना है, लेके जाना है ना मंदिर। तो मैं आलू का हलवा खाती थी, तो आलू का हलवे का भोग लगाऊंगी मंदिर में, दिखा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147
एवरीवन चलते हैं वो मंदिर। 4 बज गए, 4:30 तक मैं मंदिर पहुंच जाऊंगी। मैं आपको बता देती हूँ कि मैं जो उद्यापन करने जा रही हूँ आज का, उसमें मैंने क्या क्या सामान लिया है, ठीक है। तो दिखाती हूँ, पहले मैं आप लोगों को इस तरीके से रखती हूँ। ठीक है, मैं बताती हूँ आपको क्या क्या सामान है इसमें। मैंने एक तो ये पंचामृत रखा है, भोग के लिए मैंने आलू की जो हलवा बनाया है वो है। यहाँ पे एक मिठाई रखी है, और यहाँ पे मैंने कई तरह के चंदन रखे हैं। अष्टचंदन हो गया, पीला चंदन हो गया, भस्म हो गई, और चावल हो गए, है ना, ये सारी चीज़ें। और आपका एक कलावा है, सिंदूर है, मूंग की दाल है, मूंग के दाने जो होते हैं बड़े वाले वो हैं। यहाँ पर मैंने अबीर रखा है, गुलाल रखा है, और शहद रखा है, कपूर रखा है, और मिश्री रखी है। और यहाँ पर मैंने एक जल एक्स्ट्रा रखा है, गंगा जल मिला के। और यहाँ पर मैंने अपने भोलेनाथ बाबा के देखिए कपड़े, ये बाबा के कपड़े हैं, और उनके शिव परिवार के पूरे कपड़े रखे हैं यहाँ पे। और ये मैंने दिखाती हूँ आपको, निकाल के। ये मैं 108 फूल अर्पित करूँगी, तो ये 108 फूल हैं। यहाँ पर आपको भांग है, धतूरा है, ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर, मतलब उद्यापन में जाएंगी। नॉर्मल पूजा में भी वैसे जाती हैं, पर उद्यापन में सिर्फ वो जो मैं 108 फूल रख रही हूँ वो विशेष है। तो वो आप कुछ भी रख सकते हैं, 108 फूल रख लीजिए। मूंग की मतलब मूंग की दाल के दाने जो होते हैं वो भी रख सकते हैं, और चावल के दाने, मखाने, ये सब भी आप रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो रख लीजिए 108 में कुछ भी आप, ठीक है। एक बार और दिखा देती हूँ आप लोगों को पास से। ठीक है, तो ये मेरा सामान है। तो चलो जो चलते हैं मंदिर।
सिद्धेश्वर महादेव की जय, सिद्धेश्वर महादेव की जय, पार्वती महादेव की जय। हाथ जोड़ करके मंगल आचरण करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओम नमः पावनहंसाय स्वादित शरणकमलचिन्मकरंगाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचंद्राय वागीसाय सवदने लक्ष्मीर्य सतमक्षति यस्यास्ते हृदये संवितं सिंहमहमये यस्सर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षणं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगत्साय नमः। प्रहलादनाथ पराशर कुंडलीक व्यासांबरीश सुखसौनक भीष्मदालगान भगवांगराजन वशिष्ठव्यासन भक्ति भक्त भगवंत गुरु सुप्रणाम भवे किंके पदम तंकेना सदिविघ्नानेक श्री हरि गुरु वैष्णव संगमने देव नमो नमः। ओम ओम विष्णु विष्णु वेद शिवाम देव से उदय विसर्जयता यति चंद्र अजय करने विष्णुः। पंडित जी आप जैसे पूजन कराएंगे वैसे पूजन करेंगे, टिकट नहीं करेंगे, ठीक है ना। देखो जगह बदल करके आपको नाम बैठाने वाला और वो बोला जाएगा उसे ना करें कि वहाँ पे सब में जय जय करेंगे। बोल सीताराम चंद्र भगवान की जय। आपके ऊपर का कपड़ा कहाँ है? जरूर खरीद हाथ जोड़ेंगे। ओम पवित्रावृतो वा सर्वावस्थानो हिमालयास्मने कुंडलीकाक्षं सलाहयाभ्यां सलावति हेतमान सुधारे यम संचियामि संचियामि अभिसंचियामि। ओम केशवाय नमः केशवो मां पुनातु स्वाहा। ओम माधवाय नमः माधवो मां पुनातु स्वाहा। ओम नारायणाय नमः नारायण मां पुनातु स्वाहा। स्वपक्षालोकसे केशाय नमो नमः। इससे लगाने का होगा हमें जाके ये प्रणाम करेंगे। ओम मां प्रतिदिन सत्य मेरे को सत्य बंधना घोमोदे का आसन बैठने में योगा प्रतिया तथा लोकादि तुमनाथ उद्धारे मान देव फलितं कुलचासनं मा भूम्ये नमः कूर्माय नमः स्वासनाय नमः सर्वांगासनाय नमः। प्रणाम करते हैं आसन नमस्कार करते हैं हमें उनसे आज्ञा लेते हैं कि आप पूजन कर रहे हैं आपकी प्रजा करते नित्य हमारा बाल घर का पूजन सबके सारे कष्टों को दूर करेंगे। साधुवान है उनका भैया तपस्वी बनाइएगा। माटी ममता से सारी चीजें हमें मिलती हैं, उससे ममता मिलेगी। ओम बदरंगणे भेषयामदेवा हवनं सेवाक्षरजत्राय श्रीरंगे सुष्ठुभागं सप्नो घर्षे भिजे वैदञ्जलायुः। आदित्यावसोरुद्रस्वे देवासनैकादिलकान्ते रक्षन्तु धर्मकामार्थ देहि मे सिद्धिकामार्थ देहि मे सर्वकामार्थ देहि मे। दीर्घायु भव सततविजयलाभादिवासिकामना सिद्धिर्भवतु। श्रेष्ठ सिद्धिर्भव विष्णुपति भव सौभाग्यवती भव। ऐसा कोई नहीं बोलेगा तो अपने को मिलेंगे
वाह हम लोगों की जोड़ी हमेशा बनी रहे। भगवान मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कृष्ण मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय नमः हरि। ओम मायं संस्कृते वेदांतरे ब्रह्मसमोषा कुंकुमे स्वाहा नारायणाय नमः सूर्या जन्म सदाकटः जन्म जन्मांतरे काले नित्याः जन्म जन्मांतरा भगवान का प्रार्थना है। बोलो लक्ष्मीनारायण भगवान की आप लोग कुछ पैसे लीजिए, 10 रुपये लोन ले लीजिए, आप लोग कैश ले लीजिए, आप कैश ले लीजिए, बाकी सबको बाद में रखिए। और बाद में ये यहाँ पे लेती है ओम एन दौड़ेलाजा रविंद्र महाराज तेलकों पर समक्षे मां समाज समाचला जदात्मान भाषा विमुक्तान का संभावना सत्ता जातमान जन्म संभा देशो भाई आरोग्यम देहने परम तुम रूपम दे जंदे येसो दे दिशो वजने सौभाग्य सस्त्रिय समसिद्धि भवतु। प्रणाम करिए, ब्राह्मण को प्रणाम करिए। ये लक्ष्मी दुनिया स्वाहा तक मांगल पुरुषति आगमनातः भवत्याः जगन्दिकाः महालक्ष्मी नमो नमः। आगत्या तत्र आगत तस्य अगत्या सौभाग्यादि प्राप्तिकामना सिद्धिर्भवतु भवतु। योगानंद एतान भवन सुत्ता दुष्टानां संदामितं भावनासानं विपुलानां भावनासायं वेदानां सर्वमादात्मं तयो तस्यत्रि एवं व्याकामं सुखविदनाशनम्। थोड़ी सी दूर छोटी सी कौन-सी है? बोधित देवरूपं कर्म साक्षी भक्त्या वचन समाप्य सातावतं स्वस्तिरो भव। अम्माग्नि ज्योति ज्योतिर्निः स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योतिः सूर्या स्वाहा अग्निर्वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा ज्योतिः सूर्या सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। साक्ष्यं च वर्ति संयुक्तं बन्धिना ज्योतितं मे दीपं ग्रहाण देवेशा त्रैलोक्यादिनामहम् भाग्यादीपं प्रेक्षामि देवा धर्मात्मने त्राहिमां निर्याद्भुत दीप ज्योतिर्नमोऽस्तुते पूजादीप नमोऽस्तुते साक्षीदीप नमोऽस्तुते। खाली क्यों खाते हो वापस? पंडित जी वो है कोई दोना है कोई एक दोना दे दीजिए प्रसाद रख दीजिए। साथ में हमारे ये भाव लाएंगे कि हमारे अंदर से सारे 10 दोष काम क्रोध आदि जो दोष हैं उनको ठंडा करते हुए भगवान अपनी कृपा दृष्टि से हमें अपने शरणों में या अपने हमें अपने आसन अपने स्थान पर बैठने का अपने पास बैठाने का आशीर्वाद बदरंगे सुनियाम देवावरम क्षेमाचा विचित्राय स्त्रीरंगै सुस्तवागुं सतनोग्रते अहिते वैतन्यदायो मार्यो तंत्रंतर्मुकांति अंजरा बाबंतिरो हरेतांति हरस्वतया तांत्रिके देवाः तांत्रिमतांति सर्वं तांति तांति देवतांति सामा तांत्रे नित्यपरतं यजतमोने कुर्दन्नः सुप्रजाभ्यो वेन्नः सुव्यासांतरं विश्वांजय सदस्तुताय परासुभागवतं। तो चलो हे एवरीवन, रोज हम लड्डू गोपाल को तैयार करते, आज अपने शिव जी को तैयार करेंगे। ठीक है, तो आज मैं बताते हैं हम शिवलिंग को घर पे कैसे अच्छे से तैयार करें। ठीक है, चलिए बताती हूँ मैं आपको। थोड़ा कैमरा नीचे कर लेते हैं गाइस, इस तरीके से दिख रहे हैं, मैं दिख रही हूँ ना मैं आपको। ठीक है, शिवलिंग दिखनी चाहिए, मैं दिखूँ ना दिखूँ। ठीक है, तो सबसे मैंने उनके वस्त्र भी लिए हैं यहाँ पे छोटे से। ये इनका एक सेट है जो मैं उनके लिए लाई बाबा के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बाबा को हम इत्र लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं बाबा को इत्र लगा रही हूँ। थोड़ा सा इत्र डालेंगे अपने बाबा पर। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। हे बाबा, सब कुछ आपके हाथों में है। और बाबा आज प्रदोष भी है और बाबा का आखिरी सोमवार भी है सावन का ना,
तो यहाँ पे अपने बाबा को मैं अच्छे से तैयार करूँगी। हे बाबा, सबकी मनोकामना पूर्ण करना, आप तो त्रिपुंडधारी हैं बाबा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम ना, जैसे हमें सपोज नाक वगैरह, आँख वगैरह जो चीज़ें बनानी होती है ना, वो बताती हूँ आपको। ठीक है, तो ये मैंने चंदन लिया है यहाँ पर वाइट वाला, तो हम बाबा को इस तरीके से बना देंगे कुछ उनकी आंखों की शेप। आप सीख से भी कर सकते हैं, पर मैं सीख से नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे ही बना रही हूँ बाबा का। ठीक है, नेत्र इस तरीके से नेत्र बना दूंगी। यहाँ पे थोड़ा सा पोंछ लेती हूँ। वैसे बाबा अपने आप में ही सुंदर लग जाते हैं, अभी आप देखोगे ना, बहुत सुंदर लगेंगे बाबा हमारे। यहाँ पे थोड़ी सी मोजी बना देते हैं हम अपने बाबा की। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। हे महादेव, आप भी शिवलिंग में निवास करो, मैंने ऐसे कुछ करा है। अब अपने बाबा को यहाँ पे पीले से मैं तिलक लगा दूंगी। यहाँ पे ऊपर तिलक लगा देती हूँ मेरे महादेव को। यहाँ मैं इससे ही ओम का साइन बना दूंगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने ओम का साइन बना दिया है अपने बाबा का। और आप चाहें तो एक लकड़ी की रुई में भी करके मतलब आप बना सकते हैं, अच्छा बन जाता है उससे भी। पर मैं आज कोई ऐसा मतलब कुछ नहीं यूज़ करूँगी। उन पे जितने चंदन है, बस चंदन से, ये लाल चंदन है मेरे पास, तो मैं इस लाल चंदन से बाबा का यहाँ पे समझ लीजिए होठ है मेरे बाबा के, तो मैं यहाँ पे ये होठ बनाए हैं मैंने अपने बाबा के। देखिए, मैंने एक बार बनाया था तो बिल्कुल मतलब आप कहोगे ना कि बस ऐसा लग रहा था कि बनाने को मैं अभी भी बना सकती हूँ, पर मैं आज ना कोई भी मतलब लकड़ी वकड़ी इन पे कुछ नहीं छुआऊंगी बाबा पे। बस मतलब ये है कि मेरे बाबा का मुख बन जाए और मुख का स्वरूप बन जाए, बस मेरे को बस वही चाहिए। और मुझे कोई दिखावा नहीं करना, कोई ये नहीं कि प्रॉपर मैं बना के आपको दिखाऊं या इस तरीके से। लेकिन हाँ, इस तरीके से आप बना सकते हैं, बहुत अच्छा बन जाता है। तो मैंने कई बार बनाया है, कभी जैसे मतलब हो जब मतलब ये प्रदोष वगैरह नहीं होगा तब मैं आपको सोच रही हूँ बना के दिखाऊंगी। लेकिन अभी मैं बता रही हूँ सिर्फ इस तरीके से। आप ये आंखें हो गई, ये नाक हो गई, ये बाबा का मुख हो गया। यहाँ पर हम वस्त्र धारण कराएंगे अब बाबा को। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर। और देखिए, जब शिवलिंग होती है ना, जो वस्त्र धारण करते ही उसमें तो बाबा वाली फीलिंग आ जाती है ना। अब ये जो साइड है ये बनाऊंगी मैं अपने बाबा को। भाई देखिए, महादेव तो बहुत भोले हैं बाबा हमारे। और मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे बाबा ही तो बुलवा रहे हैं। हर हर शिव शंभु महादेव शिव शंभु, हरे हरे 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 ये मेरे बाबा का कितना अच्छा समय अपने बाबा के लिए ये लाई हूँ। यहाँ पे पहले हम माला पहनाएंगे अपने बाबा को। अपने बाबा को माला पहनाऊंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय भाई, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। देखिए, वैसे तो बाबा को इन सब चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है, पर ये मन का सिर्फ मेरा एक भाव है जो मैं बाबा का कर रही हूँ। बाबा ने मुझसे कुछ मांगा नहीं है, कुछ नहीं है कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। बाबा कभी, और बाबा के पास किस चीज़ की कमी है, आप लोग खुद ही बताइए। बाबा को कोई चीज़ चाहिए तो नहीं, लेकिन मेरे मन का भाव है तो मैं अपने बाबा को ये सब कर रही हूँ। मेरे बाबा के ये कुंडल हो गए हैं यहाँ पे कानों में, मैं इस तरीके से इस माला के अंदर ही कर दूंगी। ये मेरे बाबा के कुंडल हैं और ये दोनों पहना देती हूँ। हरे हरे महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हरे हरे 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 महादेव शिव शंभु। देखिए, यहाँ पे वैसे मेरे पास है बहुत सारे से इस तरीके से। बाबा को हम ये भी पहना सकते हैं वैसे तो, है ना, तो बाबा को हम यही पहना सकते हैं। और वैसे ही मेरे पास ये नई है, तो क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब ये है कि ये थोड़ा सा ना साइज छोटा है इसका, तो मैंने बाबा को ऐसे पहनाया है। अब यहाँ पे हम बाबा को, मेरे पास अष्टचंदन है, मैं अपने बाबा को अष्टचंदन अर्पित करूँगी। यहाँ पे मेरे बाबा बहुत सुंदर लग रहे हैं। बाबा
सबकी मनोकामना पूर्ण करें महादेव, और सबके घर में खुशियाँ आए। यहाँ पे हम जो शिवलिंग पे जो लोग विराजित रहते हैं हम वो भी कर देंगे ना, तो वो भी कर लेंगे। यहाँ पर हमारे इस तरीके से मैंने अपने बाबा को ये ब्लू कलर का ही बना दिया है ना। तो बाबा कितने सुंदर लग रहे हैं। और मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए बाबा मतलब इतने अच्छे लग रहे हैं ना। मैं जूम करके दिखा देती हूँ थोड़ा सा, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब इतने सुंदर। मतलब मैंने बाबा का बस देखिए यहाँ से मैंने इस तरीके से अपनी शिवलिंग का घर पर श्रृंगार कर दिया है। और मेरे बाबा कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और देखो हम कहते हैं ना कि शेप नहीं आती, हमारे बाबा तो अपने आप ही शेप ले लेते हैं। हमारे महादेव इतने अच्छे हैं ना, बहुत अच्छे हैं हमारे महादेव। और महादेव को हम इस तरीके से यहाँ पे, तो देखिए अब सब कुछ ही मतलब ये लगा लिए अपने आप ही सभी बनता चला जा रहा है। महादेव कितने खूबसूरत लग रहे हैं और महादेव की महिमा तो अनंत है। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपनी शिवलिंग इस तरीके से यहाँ पे सजा दी है। हर हर महादेव शिव शंभू। तब इनको यथा स्थान पर बिठाऊंगी अपने बाबा को, यहाँ पे बिठा देती हूँ। मेरे बाबा, मेरे बाबा। अब मैं ये जो जनेऊ है ये भी अपने बाबा को अर्पित कर दूंगी यहाँ से। यहाँ पे मैंने जनेऊ अर्पित कर दिया है बाबा को। और बाबा को मैं इस तरीके से पगड़ी पहना के सुंदर बना के बिठाऊंगी अपने बाबा को। मेरे बाबा बहुत सुंदर लग रहे हैं आज। और बस क्या ही कहूँ, बस जैसे मैं कन्नू को तैयार करती हूँ ना, मेरे को बस वही फीलिंग आई है गाइस। बहुत अच्छे लगे हैं मेरे बाबा। और मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पर बैठे हैं मेरे बाबा, ठीक है, वो बैठे हैं मेरे बाबा, ठीक है। हर हर महादेव शिव शंभू, हर हर महादेव शिव शंभू, हर हर महादेव शिव शंभू, हर हर देव शिव शंभू, हर हर महादेव 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 शिव शंभू, हरे हरे 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 महादेव शिव शंभू। वैसे इसमें देखो यहाँ पे कुंडल दे रखे थे, आप ये भी पहना सकते थे यहाँ पे, लेकिन मैंने वो वाले पहना दिए वहाँ पे क्योंकि थोड़े से वैसे हो रहे हैं ना लटकने वाले। तो मुझे लग रहा है कि मेरे बाबा ने पहन रखे हैं, तो मैंने इसलिए वही पहनाए हैं अपने बाबा को। इस तरीके से आप सावन मतलब जो है आप सावन का उद्यापन कर सकते हैं घर में आप। तो चलिए यहाँ पे हम अपने भोलेनाथ बाबा को आज उद्यापन कर दिया है हमने। तो यहाँ पर मैं भोग लगा देती हूँ बाबा को। ये मेरा आलू का हलवा है जो मैंने व्रत में जितने सावन के व्रत थे रखे थे मैंने, तो वो उसमें मैंने यही खाया था। यहाँ पे मैंने एक एप्पल काट दिया है और यहाँ पर मैंने दूध रखा है, ठीक है। तो पहले हम अपने महादेव को भोग लगाएंगे। सबसे पहले सर्वप्रथम गणपति जी को भोग लगाएंगे, फिर उनके शिव परिवार को पूरा भोग लगाएंगे, है ना। फिर अन्य देवी देवता जो हमारे मंदिर में विराजित होते हैं हम उनको भोग लगा देते हैं, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़े भगवान तो बस वही हैं, शिव जी हैं। शिव से बड़ा कौन, क्योंकि देवों के देव कौन है, महादेव हैं। तो महादेव को भोग लगाएंगे, फिर मेरे घर में जो लड्डू गोपाल वगैरह है मैं उनको भोग लगा दूंगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम अपनी पूजा आज की संपन्न करेंगे, ठीक है। आप लोग खुश रहिए। आपने जो भी आपने मनोकामना से आज व्रत रखा हो सावन के, जिन्होंने रखे सारी मनोकामनाएं आप लोगों की पूर्ण हो गाइस, ठीक है ना। तो मैं अपने ब्लॉग का यही एंड करूंगी। हर हर महादेव।